प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज आपको हम राजस्थान के मानचित्र के माध्यम से, इस वीडियो रिकॉर्डर के माध्यम से या राजस्थान के लिंग अनुपात और घनत्व के बारे में एक सामान्य जानकारी प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान के लिंग अनुपात के बारे में चर्चा आपसे करते हैं। इसकी सामान्य चर्चा आपसे विगत वीडियो में भी की थी। तो राजस्थान में जो लिंगानुपात है वो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, यानी कि महिलाएं प्रति 1000 और पुरुष। ये सामान्यतः लिंगानुपात को मापने का एक तरीका होता है। विभिन्न देशों में 1000 पुरुषों पर अथवा 100 पर अथवा 1000 महिला पर 100 महिलाओं पर विभिन्न तरीके से और लिंगानुपात के आंकड़ों को नापा जाता है। लेकिन भारत में विगत शताब्दियों से भी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की गणना की जाती है। ये गणना केवल महिला और पुरुषों की संख्या मात्र नहीं है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, बल्कि ये महिलाओं की संख्या, ये एक आयाम है, एक आईना है किसी भी क्षेत्र विशेष के आंकड़ों को समझने में अथवा समझाने में, कि उस क्षेत्र की वैवाहिक स्थिति कैसी होंगी, सामाजिक ताना बाना कैसा होगा। यदि ऐसी स्थिति होगी कि जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में भारी कम होगी, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, महिलाओं को पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो लिंगानुपात है वो आपके लिए एक आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि ये वैवाहिक स्थिति को बताता है, सामाजिक ताने बाने को बताता है, सामाजिक स्थिति कैसी है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के प्रति सोच कैसी है और महिलाओं की सुरक्षा कैसी है, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसा है, उनको पढ़ने लिखने का मौका मिल रहा हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, इनकी शिक्षा कैसी है, ये सब तय करता है महिलाओं के प्रति जो आंकड़ा हम लिंगानुपात के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 928 है, लेकिन केरल में 1000 से भी ज़्यादा है, और वहाँ की जनसंख्या के आंकड़ों में देखें कि साक्षरता की दर भी ज़्यादा है। तो ये सब जो तथ्य हैं ये प्रदर्शित करते हैं कि महिलाओं के प्रति अभी भी हमारे समाज में जो सोच है, जो पुरातन काल से चली आ रही है, विगत दशकों से चली आ रही है, उसमें कुछ इजाफा भर हुआ है, लेकिन एक सोच ऐसी नहीं विकसित हुई है कि हम ये कह सकें कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 1991 की हम बात करें तो उस समय 910 लिंगानुपात हुआ करता था, और 2001 में और ये लिंगानुपात बढ़कर 921 हो गया, और 2011 में और ये आंकड़ा 928 हो गया। हम ये कह सकते हैं कि 910 से हम विगत 3 दशकों में 928 तक आ गए, यानी 1000 पर 18 महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो गई। लेकिन अभी भी हम 1000 के आंकड़ों को के आसपास आने के लिए या उसके समकक्ष आने के लिए अभी भी हम बेहतर महिलाएं और चाहिए। इसका मतलब अभी भी ये आंकड़ों को छूने की स्थिति में हम नहीं हैं। तो ये महिलाओं के प्रति सोच को प्रदर्शित करने वाली जो तथ्य हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि राजस्थान के इस मानचित्र में, जो कि आपके सामने प्रदर्शित किया गया है, कि देख रहे हैं कि जो ज़्यादातर जो लिंगानुपात की बेहतरीन स्थिति है वो दक्षिण के राज्यों में है, दक्षिण के ज़िलों में है, जिसमें हम ये देखते हैं कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, ये जो ज़िले हैं वो राजस्थान के अन्य ज़िलों की तुलना में बेहतरीन आंकड़े वाले लिंगानुपात वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे हम देखते हैं कि डूंगरपुर में, जो आपके सामने डूंगरपुर है, उसमें 994, ये सर्वाधिक
अच्छी स्थिति वाला जिला है राजस्थान में डूंगरपुर, जहाँ की 6 महिलाएं 1000 पुरुषों की तुलना में कम है। दूसरी स्थिति हम देख सकते हैं कि राजसमंद है, और राजसमंद ये 990 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। तीसरी बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा भी दक्षिण का ही जिला है, ये 980 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। चौथा जिला भी दक्षिण का है, जिसमें उदयपुर, और यहाँ पर 958 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। अगला जो 5वां जो जिला है वो भी दक्षिण का है, ये पाली में है, हम देख रहे हैं कि 987। तो ये जो ज़िले हैं वो दक्षिण के चित्तौड़गढ़ में जो दक्षिण का ज़िला है 972। तो ये आंकड़े हमें ये बताते हैं कि दक्षिण के ज़िले भले ही आदिवासी बहुल वाले ज़िले हों, लेकिन महिलाओं के प्रति उनकी सोच अन्य ज़िलों की तुलना में बेहतरीन है। तो ये स्थिति हमने कुछ ज़िलों के माध्यम से समझी। अब हम देखते हैं कि कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर लिंगानुपात अत्यंत कम है, जैसे कि इसमें आप देखोगे कि धौलपुर है, या फिर धौलपुर में आप देखोगे 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। धौलपुर 846 महिलाएं, यानी कि ये बहुत ही ख़राब स्थिति है। 821 इस प्रकार हम देखेंगे कि जैसलमेर में 852, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जिला है, 852 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। भरतपुर, जो कि साक्षरता की दृष्टि से ठीक जिला है और संपन्न जिला है कृषि के माध्यम से भी, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहाँ 880 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के तुलना में हैं। तो इस प्रकार राजस्थान के लिंगानुपात के आंकड़े केवल महिलाओं की संख्या को ही नहीं बताते, बल्कि महिलाओं की स्थिति को भी बताते। अब हम दूसरे मानचित्र में राजस्थान में जनसंख्या घनत्व को देखेंगे। विगत वीडियो में भी हमने सामान्य रूप से घनत्व की चर्चा की थी। तो घनत्व प्राय कई प्रकार के होते हैं, जिसे हम पढ़ते आए हैं कि गणितीय घनत्व, और इसके बाद कायिक घनत्व हम पढ़ते आए हैं, कायिक घनत्व, पोषण घनत्व, कृषि घनत्व, इस प्रकार कई प्रकार के घनत्व होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर गणितीय घनत्व को ही हम देख रहे हैं कि गणितीय घनत्व किसे निकालते हैं। इसमें कि कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या, और बटे उसका क्षेत्रफल, जो जनसंख्या उस क्षेत्रफल पर रहती है। तो इससे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो जनसंख्या रहती है उसका गणितीय घनत्व निकल आता है। तो राजस्थान में इस सूत्र या इस फॉर्मूले के आधार पर हम निकालें तो 6,86,00,000 के आसपास जो जनसंख्या है और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का गणितीय घनत्व ठहरता है। इसका मतलब ये औसत घनत्व है, केवल एक जिले का घनत्व नहीं। हम एक जिले का घनत्व देखें तो भरतपुर का 500 से भी अधिक है, तो दूसरी तरफ जैसलमेर का 17 है, न्यूनतम है। लेकिन ये जो घनत्व है वो 2 से जो आपको समग्र मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है वो एवरेज है पूरे राजस्थान का, न्यून और अधिक सबको मिला करके। तो इस प्रकार हमें देखें कि राजस्थान के जो सर्वाधिक घनत्व वाले ज़िले हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम आंकड़ों से पहले ये देखें आखिर घनत्व पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो घनत्व पर मुख्यतः जो प्रभावकारी चीज़ें हैं उनमें है जलवायु, उच्चावच, मृदा की स्थिति कैसी है, उपजाऊ है अथवा नहीं है, इसके अतिरिक्त वहाँ रोजगार के साधन कैसे हैं, वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है, संचार व्यवस्थाएं कैसी हैं। तो इस प्रकार हमें देखते हैं कि ये बहुत सारे कारक राजस्थान में ही नहीं दुनिया भर में और घनत्व पर
प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार ये देखेंगे कि यदि हम घनत्व को देखें तो जैसे इस मानचित्र में शेडिंग के माध्यम से दिख रहा है, तो सर्वाधिक जो घनत्व वाला एरिया है वो ये है, पूर्वी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान में हम देखेंगे कि ये अरावली पर्वतमाला के पूरब में जो ये क्षेत्र है वो यमुना और इसकी सहायक नदियों द्वारा ये मृदा के जमाव से बनाया गया है। चंबल नदी, बनास नदी आदि नदियों के और निक्षेप से निर्मित मैदान है। इस प्रकार ये विभिन्न नदियों के माध्यम से निर्मित मैदान है और आज यहाँ पर विभिन्न नदियों से कई नहरें निकाली गई हैं। उपजाऊ मैदान है, समतल मैदान है और अच्छी मृदा होने से यहाँ पर कृषि भी अच्छी होती है। पेयजल की व्यवस्थाएं सुगम और दुरुस्त हैं। तो ये जो कारक हैं वो किसी भी क्षेत्र में लोगों को बसने के आकर्षण के कारक हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो ये देखेंगे कि इधर जो अरावली पर्वतमाला की जो पश्चिम का जो क्षेत्र है वहाँ पर घनत्व कम है। क्यों? थार का रेगिस्तान है, मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता कम है, वर्षा कम होती है। तो वर्षा की कमी हमें देखेंगे तो वर्षा की कमी, जलवायु की तीव्रता, तेज तापमान, वनस्पति का अभाव, वनस्पति का अभाव, नदियों की कमी। इस प्रकार बहुत सारे कारक हैं जो वहाँ कि उस क्षेत्र के लिए लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है और उस क्षेत्र में आकर्षण भी इन कारकों की विषमता या विभिन्नता के कारण लोग उस ओर रुख नहीं कर पाते हैं, आकर्षित नहीं हो पाते हैं। अब हम ये देखें कि जैसा कि घनत्व प्रति दशक बढ़ता ही जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल तो हमारे पास इतना ही है जो आपके मानचित्र पर 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, लेकिन जनसंख्या प्रति दशक बढ़ती जाती है। तो ये जनघनत्व प्रति दशक बढ़ता जाएगा। ये जब तक जनसंख्या विगत दशक की तुलना में कम ना हो, जनघनत्व कम नहीं होगा, इसलिए जनघनत्व बढ़ता जाता है। तो अब हम देखें कुछ जिलों को, देखें राजस्थान के कुछ जिलों को, तो हम ये देखेंगे इसमें कि जैसलमेर न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है, जहाँ पर केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है। बीकानेर जिसमें 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और बाड़मेर जिसमें 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है। तो इस प्रकार ये जो 3 जिले हैं पश्चिम के, वो राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं, जो कि थार के रेगिस्तानी वाले जिले हैं। इसके बाद हम देखें तो पूरब की तरफ देखें तो जयपुर सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। जयपुर, जहाँ पर राजस्थान का सर्वाधिक 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जनघनत्व है। भरतपुर में 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दौसा में 476 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अलवर में 438। तो इस प्रकार हमें देखें कि इस राजस्थान के पूर्वी जो ज़िले हैं उनमें सर्वाधिक जनघनत्व मिलता है और उसके कारण मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं। तो इस प्रकार हम ये देख पाएंगे इन मानचित्रों में और इन आंकड़ों के माध्यम से कि कुछ ऐसे कारक होते हैं, चाहे वो मृदा है, जल है, अथवा समतलीकरण है, अथवा मृदा की अच्छी स्थिति का होना है, पेयजल की व्यवस्था है आदि ऐसे कारक, उच्चावच है, जलवायु कैसी है, वर्षा कितनी होती है, परिवहन के साधन कैसे हैं, वहाँ पर खनिज संसाधन किस प्रकार मिलते हैं, कितनी उपलब्धता है उनकी, ये सब जो कारक हैं वो जनघनत्व को प्रभावित करते हैं। तो आज हमने इन 2 मानचित्रों के माध्यम से जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात के बारे में सामान्य अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।